एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एमन है और मैं यूके में रहती हूँ। ये मेरा इस चैनल पे पहला व्लॉग तो ज़रूर है, लेकिन यूट्यूब पे मेरा पहला व्लॉग या वीडियो नहीं है। यूट्यूब पे इससे पहले भी मैं काम करती आ रही हूँ पिछले 2 साल से। हो सकता है आप मुझे पहली बार देख रहे हो। सो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरा काम, मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी और मुझे पहले से देखते आ रहे हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे पहले जितना ही प्यार और सपोर्ट देंगे और मेरे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। अपने पहले व्लॉग का जो आगाज़ है वो मैंने किया है सुबह सुबह से। और बस सुबह मैं उठ गई थी 7 बजे। उठ के हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करवाया, उनका लंच बनाया, किचन सारा का सारा नीट एंड क्लीन किया, साफ़ किया। और अब यहाँ पर अपनी लॉन्ड्री भी स्टार्ट कर दी है। जितने भी कपड़े होते हैं डेली के डेली मैंने हल्के या हस्बैंड के उनको डेली ही वॉश कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा कपड़े इकट्ठे ना हो जाएं। और पूरा का पूरा जो अपना काम है ना वो सभी सुबह में वाइंड अप कर लेती हूँ, क्योंकि मैं और मिनहल पूरा दिन घर पे अकेले होते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मिनहल को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ूं, जितना हो सके उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। बस ये सारे काम वाइंड अप कर लिए हैं। अब पूरा दिन मेरा रिलैक्सिंग है। पूरे दिन में मुझे और कुछ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ खाना बनाना है। अपना काम ख़त्म करने के बाद अब हो गया है हस्बैंड के ऑफ़िस जाने का टाइम। तो मैं आ गई हूँ उनको सी ऑफ़ करने के लिए। और बस उनको सी ऑफ़ किया, आयतुल कुर्सी पढ़ी उनके लिए ताकि उनका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे। और यहाँ पर आप वेदर देख सकते हैं कि क्लाउडी है, रेनी है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, कभी वेदर क्लाउडी होता है बट बारिश नहीं होती। बहुत से लोग जो कि यूके में पहले से रह रहे हैं उनको ये वेदर डिप्रेसिंग लगता है, वो इस वेदर से हैप्पी नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि न्यू आई हूँ तो मुझे ये वेदर बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है ये वेदर। अब यहाँ पर मैंने जाना था एस्टा कुछ ग्रोसरीज करने के लिए, क्योंकि जब आपके हस्बैंड यहाँ पर रूटीन थोड़ी सी ना टफ़ होती है। आपके हस्बैंड अगर जॉब करते हों और उनकी जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा टफ़ होती हो, तो इस तरह के जो आपके काम होते हैं ना डेली हाउस होल्ड के, ग्रोसरीज वगैरह लाना, उस पे वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते। तो ये काम आपको ख़ुद ही करने पड़ते हैं। यहाँ मिनल को उसका स्नो सूट पहना रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा वार्म है। बाहर ठंड होती है तो बच्चों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन ये इसको थोड़ा सा छोटा हो गया है। एक और ला के रखा हुआ है पहले से, थोड़ा साइज़ में बड़ा भी लिया था इस चीज़ को ख्याल रखते हुए। तो अभी बस इसको वो पहना के चेंज करवा दूँगी और उसके बाद हम एस्टा चले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी पेंडिंग ग्रोसरीज़ है जो लेके आनी है। वीकली ग्रोसरीज़ है, मंथली तो मैंने कर ली थी। और बस यहाँ पे अब मैं मिनरल की दूध की बॉटल्स वगैरह रेडी कर रही हूँ। ये रेडी करके साथ ही ले जाती हूँ ताकि मिनरल मुझे बिल्कुल भी तंग ना करे और मैं इजीली अपनी शॉपिंग कर लूँ। बहुत मुश्किल होता है बच्चे को और फिर साथ साथ आप कोई और काम कर रहे हो जैसे कि शॉपिंग, उन दोनों चीज़ों को इकट्ठे डील करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ट्रेनिंग हो गई है तो मैं मैनेज समहाउ कर ही लेती हूँ। हम लोग एस्टा पहुँच गए थे। एस्टा मेरे घर से बहुत ज़्यादा करीब नहीं है, थोड़ा दूर है, तो टैक्सी से ही आना और जाना पड़ता है। एस्टा इसलिए आती हूँ कि यहाँ पर चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, काफ़ी रीज़नेबल होती हैं टेस्को एंड सेंसबरी के कंपैरिजन में। अब एक ऑप्शन लिडल भी है, लेकिन लिडल थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ता है तो इसलिए मैं एस्टा ही आ गई हूँ। यहाँ पर जब भी आती हूँ तो बच्चों के कपड़ों का सेक्शन ज़रूर विज़िट कर लेती हूँ। सेल्स वगैरह लगी होती है और डिज़ाइंस भी न्यू आते रहते हैं और बच्चों के कपड़े जितने ले लें उतने कम होते हैं। एटलीस्ट मेरी बेटी के केस में तो ऐसा ही है, क्योंकि इसके दिन में 2 से 3 बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। और अब आजकल के वेदर में कपड़े इजीली सूखते भी नहीं हैं, इसलिए इसके कपड़े काफ़ी सारे लेके रखे होते हैं। यहाँ पर कुछ कपड़े चेक करने के बाद हम लोग जो है जाएंगे अपने ग्रोसरी वाले सेक्शन की तरफ और अपनी ग्रोसरीज जो है वो कर लेंगे और फ़ौरन से घर पहुंचेंगे, क्योंकि रेस्ट भी करना है। सुबह हस्बैंड को भेजने के बाद यूजुअली रूटीन ये होती है कि थोड़ी देर सो जाती हूँ मिनहल को लेके, लेकिन आज इस वजह से रेस्ट नहीं किया, क्योंकि अगर सो जाती ना तो फिर आंख दिन में ही खुलती, दिन पूरा वेस्ट हो जाता। इसलिए सबसे पहले आई हूँ बाहर ताकि बाहर के काम हो जाएं और उसके बाद घर जाके रेस्ट कर लूँगी। बस अपनी ग्रोसरीज करने के बाद मैं घर आ गई थी, मिनहल को सुला दिया था। अब अपने लिए बना रही हूँ लंच। मेहनत करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था क्योंकि बहुत थकी हुई थी मैं। फ्रीज़र से ले लिए नगेट्स और फ्राइज़ और उनको रेडी करी हूँ एयर फ्रायर में। 30 मिनट्स का टाइमर लगा दिया है और 30 मिनट्स में ये बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी हो जाते हैं। लॉन्ड्री भी साथ साथ चल रही है और परेशान बहुत हूँ क्योंकि कपड़े सुखाने का यूके में बहुत प्रॉब्लम है आजकल। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ रही हूँ, होप सो जल्द मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा मैंगो जूस। कोल्ड ड्रिंक को 1 माह
हो गया, बिल्कुल छोड़ दिया है। अब घर पे हूँ तो सोचती हूँ कि अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक कर लूँ और अपनी जो लाइफ़स्टाइल है उसमें हेल्दी फूड को इंट्रोड्यूस करवाऊँ। आई नो इट्स नॉट हेल्दी, बट उसमें सबसे पहला इनिशिएटिव है कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना। सो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब मैं हो चुकी हूँ। लंच की यहाँ पर डिनर की यहाँ पर तैयारी हो रही है और डिनर में आज बन रही है खिचड़ी और साथ में बनेंगे इफ्ताहाज के लिए आलू अंडे। मिनल सोई हुई है, फटाफट से अपना डिनर रेडी कर रही हूँ। कोशिश है कि मिनल के उठने से पहले ही सारा का सारा काम हो जाए, क्योंकि अगर वो एक बार उठ गई तो मुझे बिल्कुल भी कोई काम नहीं करने देगी। एक तो माशाल्लाह से वो दांत निकाल रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हुई हुई है और साथ में उसने अभी चलना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे में वो कहती है कि भाई छोड़ दो सारे काम, छोड़ दो खाना बनाना और मुझे खड़ा कर दो, मैं बनाऊँगी खाना। बस उसके उठने से पहले पहले काम को ख़त्म करना है और स्पीड यहाँ पर ना मेरी डबल ट्रिपल हो जाती है जब बारी आ जाती है मिनहल के सोते हुए काम करने की। तो दो दो खाने बनाने हैं, दो दो चीज़ें बनानी हैं, जल्दी से कुकिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। बस खाना रेडी हो गया था, हस्बैंड आ गए थे घर और अब यहाँ पर उनको वो खाना सर्व कर दिया है। वो जैसे ही आते हैं तो उनको खाना सर्व कर देती हूँ, क्योंकि थके हुए होते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि जल्दी से डिनर करके रेस्ट कर लें। ये था मेरा पहला व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्लॉग देख के तो ज़रूर कर लिया होगा। कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ न्यू व्लॉग्स भी शेयर करूँगी और आपके साथ अपनी लाइफ स्टोरी भी शेयर करूँगी। काफ़ी सारी चीज़ें आपको बतानी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।